स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और रोज की तरह नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला, लेकिन होगा आपका फायदा क्योंकि कल भी आप देखिए क्या शानदार रिटर्न्स दोनों टीम्स ने आपको कमा कर दिए। और देखते हैं आज की पिच क्या संकेत दे रही है। पिच थोड़ी सी कमजोरी की तरफ इशारा कर रही है। डाउ में हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो बयानबाजी चल रही है अमेरिका और रशिया में टेंशंस, अमेरिका सीरिया पर एक और अटैक कर सकता है। इवन नॉर्थ कोरिया जो कह रहा है कि वो तैयार हैं अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। तो ये तमाम ऐसे चिंताएं हैं जिसके चलते सोना दौड़ लगा रहा है। एशियाई बाजार कमजोर, 23 अंक नीचे। भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, लेकिन कल हमने देखा था चिंताएं कल भी थी, लेकिन भारतीय बाजार ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं बल्लेबाजों पर ही फोकस करेंगे। आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? बिल्कुल, मेरे सिलेक्टर्स का भी मानना है कि साइडलाइन में बहुत पैसा रखा हुआ, जैसे थोड़ी कमजोरी आती लोग खरीदने आ जाते हैं। भले ही जियोपॉलिटिकल टेंशन डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है और अब तो पुतिन और ट्रम्प के बयान शुरू हो गए हैं। ट्रम्प दे रहे हैं, पुतिन कह रहा है कि हो सकता है अमेरिका ही वहां पे गैस कांड कराए, उसके बाद हमला कर दे वहां पे। ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर चाइना मेरा साथ देता तो ठीक है, नहीं मैं अकेले सक्षम हूं। तो ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती जिस तरह से टेंशन एस्केलेट हो रहा है। लेकिन भारतीय बाजार अपनी ड्रॉ में चल रहे हैं, अपनी लय में चल रहे हैं। खरीदारी का मौसम बना हुआ है और मेरे सिलेक्टर्स को हमेशा खबरों के आधार पर शेयर चुनने का तरीका रहता है उनका। तो शुरुआत वैसे ही शेयर से करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, तीसरा दिन है जब हम इस शेयर को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं और रोज इनके लिए बुरी खबर आती है। अब और आज कल शाम को बुरी खबर यह आई कि छत्तीसगढ़ ने कहा है कि वो पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करेगा। वहां के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह ने ये ऐलान किया है। बिहार में जहां पहले से शराबबंदी लागू, वहां वो किसी काम से गए थे और वहां का माहौल देख के उनको लगा कि इनको करना चाहिए, तो वहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भी करेंगे ये। तो मुद्दा ये है कि तमाम जो लिकर कंपनीज हैं उनके लिए बुरी खबरों का सिलसिला रोज बेसिस पे कहीं न कहीं से आ रहा है। खासतौर पे जो इस समय एक सामाजिक दबाव बना है लोगों पे, सरकारों के ऊपर, उसकी वजह से हर सरकार अब ये करने से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि वो एक मोरल प्रेशर बन गया उनके ऊपर। और खासतौर पे जो बीजेपी वाली सरकारें हैं ना, जहां जहां पे मध्य प्रदेश ने देखी वैसा ही किया, छत्तीसगढ़ ने किया, तो ये बहुत संभावना थी। गोवा की बस चली रही है तो यूपी उसमें क्यों पीछे रहेगा? योगी जी तो वैसे ही बहुत नैतिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। तो लिकर कंपनियों से फिलहाल दूर रहना चाहिए और शॉर्ट के मौके ज्यादा मिलेंगे, इसलिए बेच के चलिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स को 1840 का लक्ष्य होगा, 1900 पे स्टॉप लॉस। और एक स्टॉक और चीज में बता देता हूँ, यूनाइटेड ब्रूवरीज, ये भी जो है एक बड़ी लिकर कंपनी किंगफिशर बियर बनाती है। इसमें भी माहौल अच्छा नहीं है क्योंकि पूरे लिकर कंपनीज में दबाव रहेगा, तो ये स्टॉक भी गिर सकता है क्योंकि फ्यूचर में, इसलिए हमने इसको शामिल किया। 730 का लक्ष्य, 755 स्टॉप लॉस। तो दूध घी वाली कंपनियां चलेंगी, लिकर वाली कंपनियों के बुरे दिन आएंगे। मुझे लगता है जो तमाम शराब के ठेके ना वो मिल्क बार में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब जगह अमूल के मिल्क बार खुलेंगे। चलिए इस लाइटर नोट पर शुरुआत करता हूं मैं अपनी टीम का, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है घरेलू रिलेटेड सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, और वो है देखिए आरसीएफ और फैक्ट। हमारी टीम में आपको पता है कई बार ये शामिल रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं और अभी भी इनके ऊपर भरोसा बरकरार है। अब से लेकर मानसून तक आपको होल्ड करना चाहिए। जब मानसून की पहली बौछार पड़ेगी तब आप देखिएगा आरसीएफ का भाव 100 तक हो जाएगा, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसलिए भी आप देखिए क्योंकि जो सरकारें हैं वो किसानों का कर्ज माफी की तरफ बढ़ रही हैं, और जिस तरह से नीरज बता रहे हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर प्रेशर है कि शराबबंदी की जाए, वैसे ही उनके ऊपर अब ये भी प्रेशर है कि किसानों के कर्ज को माफ किया जाए। और आप देखिए कोर्ट भी उनके साथ हैं। तो ये जितना तेजी से होता हुआ दिखेगा उतना आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। कल भी हमने देखा था कावेरी सीड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। यूनाइटेड फॉस्फोरस बढ़िया स्टॉक है अगर एफएनओ में आपको खेलना है तो, लेकिन अगर कैश मार्केट में खेलना है तो ये स्टॉक्स फर्टिलाइजर शेयर जहां पर मॉनसून का एक अगला ट्रिगर भी आपके सामने है, तो इन पर आपको दाव लगाना चाहिए लॉन्ग साइड पर। नीरज आपके अगले शेयर बताइए। देखिए अगला शेयर होगा गोवा कार्बन, और इसके कल नतीजे आए। नतीजे आपको बता दूं कैसे है कि काफी बढ़िया मुनाफा इन्होंने इसमें दिखाया है। इनको जो है करीब पिछले साल के 4 लाख के मुकाबले इस बार 5 करोड़ 10 लाख का मुनाफा दिखाया है। आमदनी में भी 13% का उछाला है और मार्जिन इंप्रूव होकर के 4.3% बढ़ी है। लेकिन ये गेन ज्यादातर आया फॉरेक्स गेन जो इनको हुआ है उससे मैक्सिमम गेन है, इसलिए आपको प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि मार्जिन में डबल के आसपास का इंप्रूवमेंट है, इसलिए नतीजे सेक्टर्स को पसंद आ रहा है। 144 का लक्ष्य होना चाहिए, 130 पे स्टॉप लॉस। तो कार्बन शब्द फिलिप्स कार्बन में भी है, तो आपका तो गोवा कार्बन अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। फिलिप्स कार्बन, हालांकि आपको बता दूं जो गोवा कार्बन है वो
वो CPC बनाती है, एक ऐसा रॉ मटेरियल जो एल्यूमिनियम कंपनियां खरीदती हैं, और फिलिप्स कार्बन एक ऐसा रॉ मटेरियल बनाती है जो टायर कंपनियां खरीदती हैं, कार्बन ब्लैक के नाम से जानी जाती है ये जो मटेरियल है। और आप देखते हैं कि ये वो ऐसा कार्बन ब्लैक है जिसकी कीमतें ग्लोबली अच्छी तरह से बढ़ी हैं। रबड़ की कीमतें आप देखिए फ्लक्चुएट होती हैं, लेकिन जो कार्बन ब्लैक है उसकी कीमतें अगर पिछले 1 साल में देखें तो अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलिप्स कार्बन के नतीजे भी अच्छे आएंगे, तो यहाँ पर आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये थीम बिल्कुल वैसा ही है जैसा एटलस साइकिल जब अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो हरक्यूलिस हॉयस्ट में भी तेजी देखने को मिलती है। हालांकि हरक्यूलिस हॉयस्ट जो है वो साइकिल बनाने का कामकाज नहीं करती, तो बिल्कुल उसी थीम के हिसाब से फिलिप्स कार्बन भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और गोवा कार्बन भी। तो आज इन दोनों शेयरों के लिए अच्छा दिन हो सकता है। आपका अगला शेयर बताइए। देखिए, अगला स्टॉक होगा जेके पेपर, और कागज कंपनियों पर आज फोकस होना चाहिए। एक और धमाकेदार कल ऐलान हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो 1 मई से सभी तरीके के प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगा देगी। तो अब मतलब प्लास्टिक बैग वहां बिल्कुल नहीं बेचे जाएंगे। तो क्या होगा कि जो कागज के बैग हैं या जूट के बैग हैं, इन सब का इस्तेमाल होगा, और स्टेट काफी बड़ा है, तो उसकी वजह से तमाम जो पेपर कंपनीज हैं उनको आप देखेंगे आज रडार पर रहेंगी, फायदा होगा उनको। नतीजे भी लगातार पिछले क्वार्टर से बेहतर आ रहे हैं। तो इस खबर के चलते आज आपको पेपर स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, और हमारे सिलेक्टर्स को जेके पेपर पसंद आ रही है, इसलिए उनको 113 का लक्ष्य दिया है, 100 रुपए का स्टॉक। और ये थीम हमारे सिलेक्टर्स को भी बहुत पसंद है, और इसीलिए अब जब हम देख लेंगे उसके बाद हम आपको 4 शेयर बताएंगे, 2 पेपर के और 2 जूट के, जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, शुरुआत में मुकंद एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर हमारे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। 2 कारोबार हैं इस कंपनी के बड़े, एक तो स्टील का, दूसरा इंडस्ट्रियल मशीन का, और दोनों ही कारोबार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखिए, घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार ने काफी सारे सेफगार्ड मेजर्स लगाए हैं, और वो मेजर्स के चलते आपने देखा अच्छी नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है मेटल कंपनियों में। तो मुकंद एक ऐसा स्टॉक है जो हाई बीटा शेयर है, हाल ही में सुर्खियों में रहा था एक विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए। यहां पर आज के दिन 82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 77 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, अगला शेयर। एक मिड कैप कंपनी साइंट, और इस पे सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि क्रेडिट स्विस ने अपना एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है, इस पे कवरेज शुरू किया है, और उन्होंने इसका लक्ष्य दिया 625 रुपए, और ये स्टॉक अभी 471 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो काफी ऊपर के लक्ष्य उन्होंने लिए हैं। आपको याद होगा 6-7 दिन पहले एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, उसमें भी मिड कैप टॉप पिक के रूप में साइंट को शामिल किया गया था। सब लोगों को ये मानना है कि जो मिड कैप स्टॉक उसमें साइंट बेस्ट पिक के तौर पे देखी जा रही है। हालांकि दिग्गजों की पिटाई चल रही है, नतीजे शुरू होने वाले हैं कल से इन्फोसिस के, लेकिन इस बीच साइंट पे इस तरीके की रिपोर्ट है, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि कम से कम अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो उसमें आपको 10, 15, 20 रुपए तो बनेंगे ही आज, इसलिए 500 रुपए का लक्ष्य लेते हुए साइंट में खरीदारी करें, 465 पे स्टॉप लॉस रखें। क्रेडिट स्विस अब साइंट पर और वेल्सपन जैसी कंपनियों के ऊपर, वेल्सपन में क्या शानदार तेजी देखने को मिली थी। हाँ, अब रिपोर्ट्स निकाल रहा है, तो क्रेडिट स्विस का जो रिसर्च का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और जय भारत मारुति, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंट हमारी टीम में रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और आपने देखा पिछले कैलेंडर ईयर में एक सेक्टर जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया वो ऑटो सेक्टर था, और अब आगे भी इस फाइनेंशियल ईयर में भी ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है, और इसका फायदा ऑटो इंस्पेरी कंपनियों को भी मिलेगा। तो जय भारत मारुति के ऊपर नजर रखिए, मारुति की खुद हिस्सेदारी है इस कंपनी में। मारुति के लिए अब 7,000 रुपए तक के टारगेट्स आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि गुजरात के प्लांट से काफी सारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो गुजरात के प्लांट में जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, यही कंपनियां हैं जो ऑटो एंसिलरी पार्ट्स उनको बेचेंगी, तो वहां पर भी अच्छी तेजी बनेगी। 436 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 424 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। और अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारा डिपेंडेबल होगा तेल शेयरों में। इस बीच आपने देखा होगा तमाम ओएमसीज में जो तीनों बड़ी वाली हैं उसमें काफी करेक्शन देखने को मिला था, कल थोड़ी थोड़ी उसमें सपोर्ट मिली है। सरकार की तरफ से हर साल अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय वर्ष में कितना ज्यादा अनुमान है डीजल और पेट्रोल बिक्री का। तो FY जो करंट है 17-18, इसमें 5.8% फ्यूल ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जो 18-19 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। पिछले साल 5% था, तो वहां से भी और बढ़ रहा है। तो इंक्रीमेंटल जो डिमांड बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, वो एक बहुत पॉजिटिव खबर है ओएमसीज के लिए। और नतीजा आप देखिए ना, जो सीएम के डेटा में दिख रहा है कि किस तरह से गाड़ियां बिक रही है, पैसेंजर व्हीकल में जबरदस्त सेल देखने को मिली है। तो आईओसी को रडार पर रखिए। साथ ही ये भी खबरें चल रही हैं कि अब डेली बेसिस पे फ्यूल रिव्यू का एक सिस्टम लाने की तैयारी सरकार जल्द कर रही है।
तो उसके चलते 435 का लक्ष्य होना चाहिए, 405 का स्टॉप लॉस। जब से निफ्टी में आया तब से तो अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक दिखाई रहा है। इसके अलावा एमको, इस पर नजर रखिएगा। देखिए, अब आपका फोकस होना चाहिए छोटी मझौली पावर सेक्टर की कंपनियों पर, जिनका जो सरोकार है वो TND के साथ है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के साथ एक करार किया जिसके तहत 24/7 बिजली मुहैया कराने की बात निकल कर आई है इसी साल। और देखिए, अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है जिसके लिए पीयूष गोयल जी प्रतिबद्ध हैं, तो अच्छा खर्चा जो है सरकार को करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में एमको ट्रांसफार्मर्स बनाने का कामकाज करती है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और मेरे सेलेक्टर्स का मानना है 33.75 तक के लेवल से उसके ऊपर के लेवल्स भी आज के सत्र में देखे जा सकते हैं। तो कल REC, PFC, PTC इन सब में तेजी हुई, आज इस सेक्टर में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं हम दोनों के पास, आज का फ्रीड शेयर भी और आज का पेन शीटर स्टॉक भी। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और अगले स्टॉक्स आपको बताता हूँ। 7वां स्टॉक मेरी टीम में होगा PNC इंफ्रा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर EPC की स्पेशलाइज कंपनी है और उत्तर प्रदेश इसके रडार पे है। जैसे कि हेमंत ने आपको शुरू में बताया होगा कि 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य FY19 में रखा गया है। तो चूंकि ये ट्रांसमिशन में भी बहुत काम करते हैं, इसलिए इस स्टॉक को काफी फायदा हो सकता है। रडार पर रखिए 145 का लक्ष्य, 127 पे स्टॉप लॉस। पेट्रोनेट LNG, आपको याद होगा मैंने रिपीटेडली आपसे कहा था कि इस स्टॉक को खरीदिए। देखिए 421 पहुंच गया है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन ट्रांसपोर्ट फ्यूल को अचानक से किसी दिन आप सुनेंगे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी, तो फिर आप मौका चूक जाएंगे। इसलिए इसको अपने रडार पर रखिए। खरीदारी सलाह होगी आज ट्रेडिंग के लिहाज से 435 का लक्ष्य, 418 पे स्टॉप लॉस, और जो पोर्टफोलियो में रखते हैं 1-2 साल रखिए, 1000 रुपए भाव होगा इसका। चलिए, तो 4 डिजिट में आएगा, ये नीरज का बोल्ड कॉल है पेट्रोनेट LNG पर। हमारे सिलेक्टर्स को भी ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है वो पेपर कंपनियां हैं, जैसे कि नीरज ने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा है 1 मई से प्लास्टिक के बैग्स के ऊपर पूरी तरह से बैन लग जाएगा उनके राज्य में। अच्छा, एक चीज और नोट करिए, एक राज्य में जो काम हो रहा है वो दूसरे राज्य की जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उसको लागू कर रहे हैं। शराबबंदी आपने देखा, किसान के कर्ज माफी का आपने थीम देखा, और देखिए बीजेपी राज्य तो कम से कम उसको फॉलो कर ही रहे हैं। तो अब एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाने वाला है वो पेपर सेक्टर है, क्योंकि पेपर के बैग्स को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए ओरिएंट पेपर जैसे स्टॉक्स, मालू पेपर जैसे शेयरों को आज टीम में शामिल किया। ये दोनों ही स्टॉक्स जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो नीरज, आपका अगला शेयर बताइए कौन सा होने वाला है? देखिए, बॉम्बे डाइंग हमारा फ्री स्टॉक होगा, और हमने इसको इसलिए चुना, ट्रेडर्स फेवरेट है और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट है, कई बार टीम में शामिल कर चुके हैं। सूडो रियल एस्टेट कंपनी है, सूडो नहीं कह सकते, एक्चुअली मेन है, क्योंकि कंपनी खुद कह रही है कि वो मेन फोकस इनका रियल एस्टेट में है, दादर के आसपास जो लैंड है। साथ ही टेक्सटाइल का इनका बिजनेस है, दोनों बिजनेस रिवाइव कर रहे हैं। टेक्सटाइल को उन्होंने बहुत तेजी से रीइन्वेंट किया है, अपनी बहुत सारी मशीनरी, प्लांट ये सब बेचे हैं, ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं। बॉम्बे डाइंग ब्रांड स्टैब्लिश होगा, रिटेल के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा। तो सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी वो कंपैरिजन बनता है जो डीमार्ट इस समय लेके चल रहा है। देखिए, हमने आपको आर्चीज बताया था, जबरदस्त तेजी देखने को मिली, कोपरा में अपर सर्किट लगा, कोपरा में तेजी मिली, क्योंकि जो छोटे छोटे स्टॉक है जहां पे ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे कंपनी रिवाइव हो सकती है, वो बॉम्बे डाइंग में बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि प्रोमोटर इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने ब्रांड को डेवलप करने और रिटेल के तौर पर इसको बनाने में। साथ ही रियल एस्टेट तो रिवाइवल देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि 36% रियल एस्टेट इंडेक्स बढ़ चुका है इस कैलेंडर ईयर में सिर्फ। तो नजर रखिए इस स्टॉक में, वाडिया ग्रुप की कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस इसमें आगे आपको देखने को मिलेगा। हमें लगता है आज इसमें बिल्कुल कोपरा जैसी फायरवर्क्स हो सकते हैं। 92-95 का लक्ष्य होना चाहिए, 78 पे स्टॉप लॉस। तो आज का कोपरान आपका बॉम्बे डाइंग है, कल 16-17% कोपरान दौड़ा था। चलिए, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को तो लगता है कि 2 थीम्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। एक तो पेपर की थीम जो मैंने आपको बताई, और दूसरी जूट की थीम। इसमें 2 स्टॉक्स हैं, ग्लॉस्टर और लुडलो जूट्स, BSE की कंपनी में लिस्टेड कंपनियां हैं ये, और दोनों ही अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। अच्छा, ग्लॉस्टर तो हमारा पहले जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है, और देखिए वहां से भी जबरदस्त रिटर्न्स इस शेयर ने कमा कर दिए हैं। पेपर बैग्स को बढ़ावा देने के मूड में है सरकार,
और राज्य सरकारें खासतौर पर मध्य प्रदेश की, और जूट के बैग्स को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि 1 मई से मध्य प्रदेश में पन्नियां, प्लास्टिक की थैलियां बंद होने जा रही हैं, तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। तो मेरा पिंच हिटर भी इसी सेक्टर से है और मेरा फ्री हिट भी इसी सेक्टर से है। लेकिन नीरज, आपका पिंच हिटर बाकी है, बताइए। देखिए, अगला एक और हमने ऐसे रियल एस्टेट टाइप की कंपनी ली जो जैक कॉर्प है। इसको भी रियल एस्टेट के तौर पर ही लोग ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा लैंड बैंक है इनके पास, और प्रधानमंत्री की जो योजना है ना, सबका घर हो अपना सपना, वो बहुत फोकस पे है। इसलिए सेक्टर इसको चुनना है क्योंकि इनके पास जो लैंड बैंक है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग में मैक्सिमाइज किया जा सकता है। नवी मुंबई के आसपास इनके पास 5-7 हजार हेक्टेयर लैंड है और एयरपोर्ट उससे बगल में बन रहा है। तो MTHL जो एक ट्रांस हार्बर लिंक है जो पुरानी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, उन दोनों के चलते इसमें जबरदस्त ट्रिगर है। अपनी उन्होंने ओवरसीज सब्सिडरी है उसको बंद कर दी है। जो इनका पुराना जो टेक्सटाइल बिजनेस था उसको ये अब वाइंड अप कर रहे हैं और फोकस पूरी तरीके से रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा। सेक्टर्स लगता है इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। जबरदस्त वैल्यू क्रिएशन हो सकता है क्योंकि प्रमोटर, FII और म्यूचुअल फंड के पास मैक्सिमम स्टॉक है, फ्री फ्लोट काफी कम है। खरीदारी करिए, 95 का लक्ष्य होगा, 80 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है वो स्टॉक्स जैकॉप जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जूट कंपनियों पर रखिएगा नजर। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम। नीरज, आपके सामने बताइए एक शेयर जो सबसे दमदार प्रदर्शन दिखाएगा मेरी टीम में। तो ये कागज वाली जो थीम थी, पेपर स्टॉक्स वाली, वही मुझे अच्छी लग रही है। तो जूट वाला स्टॉक मेरी टीम में नहीं था, इसलिए हम उसी को कैप्टन चॉइस लुडलो जूट को हम ले रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे पक्का तेजी बनेगी और लक्ष्य मुझे लगता है बहुत छोटा आपने दिया है तो खुलते ही अच्छी हो जाएगा। मेरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे भी आपको खरीदारी के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। 2 बिकवाली के शराब वाले शेयर भी बिल्कुल नहीं, तो हम बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे, शराब से दूर रहना चाहेंगे सुबह सुबह। हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि बॉम्बे डाइंग अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन। कल कोपरान ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था, वो भी आपका फ्री हिट था, 18-19% तक की तेजी हुई। तो आज ये हो सकता है आज का कोपरान। मेरी टीम पर नजर डालिए, हर बार की तरह आज भी बल्लेबाजों पर भरोसा ही किया है और सिलेक्टर्स को लगता है तेजी करके पैसा बन सकता है कई शेयरों में। और शुरुआत करिए RCF और फैक्ट में, पहले भी हमारी टीम में रह चुके हैं। अब से लेकर मॉनसून के आने तक आपको होल्ड करना चाहिए। इन स्टॉक्स को दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में अच्छे नतीजे के अनुमान के चलते अच्छी रैली बन सकती है। मुकुंद जैसे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मारुति की तेजी का फायदा जय भारत मारुति को भी मिलेगा। डिपेंडेबल का दर्जा सिलेक्टर्स ने एमको को दिया है। सरकार जिस तरह से बिजली घर घर पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ा रही है उसका फायदा, और कल आपने देखा किस तरह से दूसरी बिजली कंपनियों में तेजी देखने को मिली। एक थीम जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है पेपर स्टॉक्स। ओरिएंट पेपर, मालू पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और जूट से जुड़े हुए शेयर ग्लॉस्टर और लुडलो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं क्योंकि 1 मई से मध्य प्रदेश में प्लास्टिक बैग्स बैन होने जा रहे हैं। तो पेपर बैग्स और जूट बैग्स की मांग बढ़ेगी, ये सेक्टर अच्छे प्रदर्शन दिखाएंगे। शराबबंदी लागू होने जा रही है छत्तीसगढ़ में भी, इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज में शॉर्ट करके चलिए बिकवाली सराह होगी। गोवा कार्बन अच्छे नतीजे, जेके पेपर जो पेपर का प्रचार बढ़ेगा, प्रसार बढ़ेगा मध्य प्रदेश में प्लास्टिक बंद होने के बाद उसका फायदा। साइंट में CS यानी क्रेडिट स्विस ने टॉप पिक बनाया, 625 का लक्ष्य दिया, उसका फायदा होगा। IOC में नजर रखिए, यहाँ पे भी अब सरकार ने इस साल का अनुमान दिया है कि 5.25% यानी 5.6% के आसपास फ्यूल डिमांड की ग्रोथ रहेगी FY18 में, तो उसका फायदा। PNC इन्फ्राटेक यूपी बेस्ड कंपनी है और वहां पे जिस तरीके से बिजली 24 घंटे पहुंचाने की तारीफ से ट्रांसमिशन का बड़ा ऑर्डर इनको मिल सकता है। पेट्रोनेट LNG पर नजर रखिए, ट्रांसपोर्ट फ्यूल किसी भी दिन ऐलान हो जाएगा तो ये स्टॉक यहां से रीरेट हो जाएगा। बॉम्बे डाइंग यहां पे भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, प्रमोटर इसमें ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। डीमार्ट जैसी रैली यहां पे बनने की संभावना है। जैक कॉर्प नजर रखिए क्योंकि जो इनकी जमीन है नवी मुंबई में उसका बड़ा फायदा होगा एयरपोर्ट और ट्रांस हार्बर लिंक बनने के बाद। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं, इस पर होनी चाहिए आपकी नजर। लेकिन बाजार को किस तरह से ट्रेड करें? कल SGX निफ्टी कमजोर था लेकिन बाजार इतना कमजोर नहीं था। आज क्या रणनीति हो, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ।